फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं वकार गुमन। आज हम बात करेंगे चिन्योट शहर की, जो कि आज से चंद साल कबल तक पूरी दुनिया में अपने फर्नीचर की वजह से ख़ास पहचान रखता था, मगर सितम यह है कि गुज़श्ता चंद सालों से यही शहर अब टूटी फूटी सड़कों की पहचान बन चुका है। इसी वाले से आज हम जानेंगे शहर के आम लोगों से और शहर की जो अहम शख्सियात हैं। चिन्योट फैसलाबाद रोड और चिन्योट लाहौर रोड के जो सबसे अहम स्टेक होल्डर्स हैं, और ये भी कहा जा सकता है जो सबसे ज़्यादा मुतासर लोग हैं, हम उनसे मिलवाते हैं। वो हैं ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स जो इन सड़कों पे रोज़ाना सफ़र करते हैं। इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इनसे भी बात करते हैं। आप रोज़ाना इन सड़कों पे सफ़र करते हैं, गाड़ियों आपकी करोड़ों की गाड़ियाँ हैं, क्या सूरत हाल है इन सड़कों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, सूरत हाल तो ये है कि विज़िट करना चाहिए ना। गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो भी हमारे जो हम तो सुबह रात हमारा ट्रांसपोर्ट का काम है, लेकिन पिंडी भट्टियाँ से लेकर चिन्योट तक, और कल मैं आप यकीन करें फैसलाबाद से आ रहा था यहाँ पे चिन्योट, और ये वाला रोड इतने ज़्यादा ख़राब है, इतने ज़्यादा ख़राब है कि तमाम गाड़ियाँ तबाह हो गई हैं। मतलब हमारे रोज़गार तमाम तबाह हो गए हैं इसी वजह से कि रोड की हालत आप देखें। 1 मिनट का सफ़र, रोड ऐसा नहीं है कि जिस पे 1 मिनट का सफ़र आरामदेह हो। वो यहाँ पे एक मौलवी साहब बात कर रहे थे कि आप अगर पिंडी भट्टिया से चिन्योट आए ना, तो अल्लाह ताला आपके आधे गुना तो वैसे ही माफ़ कर देगा। तो कल जब मैं ये ट्रैवल कर रहा था तो मेरे को ये लगा कि वो आधे यहाँ से फैसलाबाद तक करेंगे तो आधे वो भी माफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल जी, ये कहा जाता है कि जिस बंदे को सज़ा देनी हो उसको आप चिन्योट भेज दें, क्योंकि चिन्योट का कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिस पर सफ़र करते हुए आप आराम से सफ़र कर सकें। स्टूडेंट्स भी, जनरल पब्लिक भी यहाँ पर मौजूद है। आप भी इन सड़कों पर रोज़ाना सफ़र करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज आते जाते हैं, बाइक पे भी आते जाते होंगे, क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती है? सर, वी आर सफरिंग फ्राम लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यहाँ पे देख लें, हमें ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम मारा जाता है। ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हमें क्यों आता है? सिर्फ और सिर्फ सड़कें तबाह होने की वजह से। हमें मेन कैंपस जाना हो जीसी के, तब हम मुश्किलात से दो चार होते हैं। हमें इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस की तरफ जाना हो, हमें तब मुश्किल होती है। मुझे नहीं, और सारे स्टूडेंट्स को चिन्योट की चारों सड़कें तबाह हो चुकी हैं। 1 मिनट का सफ़र जिस तरह सरने का कि हम आरामदेह नहीं तय कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि रोड मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि रोडों बनाया जाए, इनको तामीर किया जाए। अगर तामीर नहीं तो कम से कम इनकी मुरम्मत तो की जा सकती है। क्या हम चिन्योट वाले इस काबिल भी नहीं? बुजुर्गों कभी किसी ने क्या नहीं है कि सड़क बनाओ? एक बारी आके उन्हें आके 2-3 बारी बन चुकियां ने। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਣਾਊ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ 4-5 ਵਾਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਜਰੀ ਸੱਟੀ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੰਮ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ? तकरीबन 10 साल हो गए ने, हुण तक सड़क नहीं बनी। बड़ी खराबी है, ट्रांसपोर्टर सन बड़ी तकलीफ है, आवन जावन दी बड़ी मुश्किल है, नुकसान बहुत होंदा है। महंगाई दड़ो दड़ हो जाती, ज़्यादा महंगाई हो जाती है जी। एंबूलेंस लैके गुजरना भी बड़ा मुश्किल है, खास तौर पर खवातीन नूं हस्पताल लैके जाना होए, किस तरह लैके जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात है कि मुल्क दी बखाओ बेहतरी, खैरियत और सलामती अल्लाह बेहतरी फरमाए। जो हालात जा रहे ना, ये मुनासिब नहीं हैं। ये अल्लाह पाक दी तरफों को मदद आनी है तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर होना, क्योंकि सदा बादशाही मालिक दी है। इंसान दी नहीं, इंसान तफानी है। अल्लाह पाक बेहतरी फरमाए इंशाअल्लाह। बिल्कुल, जिनका ये कहना है कि अल्लाह ताला ही कोई फरिश्ता भेजेगा जो इन सड़कों को बनवा सकेगा। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट यूनियन के यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं। तुसी भी रोज़ाना लाहौर आंदे जांदे हो, इस सड़क की सूरत हाल है, कितना खर्चा एक्स्ट्रा पैंदा है एक गड्डी ते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी हैं जी पंजाबी ते देहाती लोग, मजदूर लोग। सब तो पहले तो साडा जांदियां ताईं कपड़े मैले हो जाते हैं, गट्टा मिट्टी गोडा गोडा टोया, मोड़ डंपर ट्रक, ऐसे हालात वेखन जी। डंपर बंदियां नूं कुचल के निकल जाते हैं, तो लाश नहीं मिलती। भी कोई लाश भी लभ जाए उन्हां दे टुकड़े चाने पौंदे ने। साडी हुकूमत ते गुजारिश है, असां वोट भी दिते ने इमरान खान नूं वोट इस तो दित्ते भी साडा चिन्योट सुखी हो जाए, 4 चुफेरे रोड बन जावें। जिस तरह लाहौर पैरिस बन गया, इस तरह साडा चिन्योट भी पैरिस बने। साडे गरीबां ते रहम करो, रहम करो, रहम करो।
बिल्कुल, जिनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट इसलिए दिया था कि चिन्योट की हालत भी बदल सके। चिन्योट की हालत इसलिए नहीं बदल रही कि यहाँ पर जो जीतने वाले हैं उनका ताल्लुक अपोजिशन से है। वज़ीर आला पंजाब यहाँ पर ऐलान करके गए कि इस सड़क को बनवाया जाएगा, लेकिन उस ऐलान को भी 7-8 माह गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ की यूनियन के सदर भी हैं, क्या मसाइल पेश आते हैं? गाड़ियों के टायर कितने अरसे बाद बदलने पड़ते हैं? क्योंकि जिस तरह की यहाँ पे रोड है, ऐसे लगता है हफ्ते बाद ही बदलने पड़ते होंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो ज़िला 2009 में ज़िले का दर्जा दिया गया था, तो ये ज़िले का दर्जा नहीं, हमें लावारिस कर दिया गया। इस ज़िले को हमें ज़िला तो हमने बनवा लिया, लेकिन हम लावारिस हो गए हैं। हम गाड़ी जब रोड पर चलती है, रोड की हालत आप देख लें, चारों रोड टूट फूट का शिकार हैं। जब गाड़ी जाती है, अब टायर जो 6,000 रुपये का था वो अब 13,000 रुपये का है। अल्लाह के वास्ते यहाँ वज़ीर आला साहब आए, उन्होंने ऐलान किया कि हम पोल डिंगरू से लेके लालियाँ तक 60 मीटर का टोटा हम आपको ऐलान पैकेज दे रहे हैं। लेकिन कैसा पैकेज? ये तरीके इंसाफ को इन्होंने वोट दिए हैं। कभी सारे ताजरा या ट्रांसपोर्टर रल के एहतजाज नहीं किया? हमने मुख्तलिफ मरतबा एहतजाज भी किया है। हमारी जो अपने भाई हैं जिनकी लाशें उठा उठा के हम थक गए हैं। आइज हम डंपर हैं, और ये जो है हम वज़ीर आला से ये कहते हैं, वो आए, उन्होंने कहा जी आपका 60 मीटर किलो का टोटा जो है वो आपको हम गिफ्ट दे रहे हैं। क्या गिफ्ट दे रहे हैं? हमारी लाशें उठाई जा रही हैं, हम किसके आगे रोएं? इमरान खान खिताब करता है हम पैकेज दे रहे हैं आपको। क्या दे रहा है पैकेज? माँ का सिर दे रहा है वो पैकेज। पैकेज का ऐलान वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे मार्च में करके गए थे। रिक्शा ड्राइवर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके रिक्शे तबाह हो रहे हैं। आप रिक्शा चलाते हैं? कितना रिक्शे का की नुकसान होता है ना? सड़क बहुत नुकसान हो रहा है रिक्शे का, और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। हुकूमतें ऐलान करती हैं बस अपनी पब्लिसिटी के लिए और अपनी मशहूरी के लिए, लेकिन काम वाम कुछ नहीं करती। और ये रोड बहुत ख़राब है, रोज़ इधर हादसे होते हैं, गाड़ियाँ टकराती हैं, रिक्शे टकराते हैं, लेकिन इन लोगों का कोई ख्याल नहीं। अब आगे गन्ना शुरू होने वाला है, आवाम का जीना हराम हो जाएगा, रोड बंद हो जाएगा। और मज़दूर बेचारे जो रोज़ाना फैसलाबाद जाते हैं, जिनका आधा घंटे का सफ़र है, वो 2 घंटे में पहुँचते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस रोड को जल्दी जल्दी बनाया जाए। रेस्क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक इन सड़कों पे रोज़ाना 25 हादसा की एवरेज है, और महाना तकरीबन 550-600 हादसा पेश आते हैं, जिसमें 700-800 मर्द व ख़वातीन इसमें ज़ख्मी होती हैं, और 5 से 6 अफराद के जो अमवात इन सड़कों पे होती हैं। अब तक दर्जनों लोगों की लाशें इन सड़कों से उठाई जा चुकी हैं, लेकिन हुकूमत ऐसी है कि उसके कान पर कोई जू नहीं रेंगती। लोग इतने परेशान हैं, लेकिन किसी को इनकी परेशानी का कोई हल निकालने का मौका या आप कह सकते हैं कि कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हो रही। लोग बड़े परेशान हैं। इसी पर अगर हम मज़ीद भी शहर के लोगों से बात करते हैं कि चिन्योट शहर के इन मसाइल की असल वजह क्या है, गुज़श्ता 10-12 साल से ये हल क्यों नहीं हो रहे, ये आपको हम बताते हैं इस ब्रेक के बाद। और चिन्योट शहर के लिए जंग लड़ने वाले कुछ हमारे साथ नुमाइंदे भी मौजूद हैं, वुकला के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं, सियासी शख्सियात भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि चिन्योट के इन मसाइल के लिए वो क्या करने जा रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चौधरी बदर मुनीर एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, आप लोग 18 तारीख को एक एहतजाज भी करने जा रहे हैं, क्या लाहे अमल है इस शहर के हल के लिए? आप क्या करवाने जा रहे हैं कि एहतजाज किस लेवल का किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिन्योट की जो रोड्स चिन्योट फैसलाबाद रोड और चिन्योट पिंडी बटिया रोड इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है, और ये 8-10 साल से आवाम जो है इसके बारे में शोर मचा रही है कि खुदा रहा इस रोड्स को ठीक कर दें, इनको मुरम्मत ही कर दें कम से कम। जो अगर आप नई नहीं बना सकते तो इनको मुरम्मत कर दें, लेकिन किसी सरकारी अहदेदार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इस हवाले से इंतहाई हड़तालें और धरने हम लोग पहले भी कर चुके हैं। चिन्योट के शहरी डेली यहाँ पे अमवात किसी न किसी घर का चराग गुल हो जाता है इस रोड पर जाते हुए, दोनों रोड्स के ऊपर। इसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार चिन्योट ने 2 मीटिंग का जो एहतमाम किया है। इससे कबल तमाम ताजर तंजीमें, तमाम जो है इस वकला तंजीमों को लेके और दीगर उस असादा तंजीमों, स्टूडेंट तंजीमों के साथ हमारा यही सिलसिला चल रहा है कि 18 तारीख का जो दिन है, उस दिन हम बरोज़ जुम्मा हम लोग अपना ये एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाएंगे, और तमाम शहर का जो रोड है उनको ब्लॉक कर देंगे। उस वक्त तक बंद रखेंगे जब तक हुकाम बाला को ये एहसास ना हो जाए कि ये रोड वाकई इंतहाई ज़रूरी है शहर के लिए। हमारे MNA MPA कब से इनके जो है ना अपने मामलात को
डिस्कस कर रहे हैं, असम्बलियों में डिस्कस हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट के जो है ना कानों पे यूँ तक नहीं पहले भी दर्जनों बार एहतजाज हुए हैं, आपने यहाँ पे धरने भी दिए हैं, हड़तालें भी हुई हैं, इसके बावजूद कौन लोग इसकी राह में रुकावट हैं जो ये काम नहीं होने दे रहे? ऐसा जो है ये इनको डिपार्टमेंटल जो है इनको रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए ना वो जल्दी फुलफिल नहीं हो रही हैं। रुकावट कोई भी नहीं है, सिर्फ एक बेहिसी है हुक्मरानों की बेहिसी, जो अपने फंड्स को दीगर जगह पे इस्तेमाल करके चनियोट जैसे खूबसूरत शहर को पुरखाने हाल नहीं करते ये इस हवाले से। वजह तो नहीं कि यहाँ पे अपोजिशन जीतती है और हुक्मरान जमात की कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं रहा। ये मैं इस चीज़ को दुरुस्त नहीं समझता, चूँकि चनियोट में PTI को जो है तकरीबन 70,000 वोट डाला गया, पब्लिक ने डाला है, तो अगर सीट ना मिलना ये जवाज़ नहीं है कि वो हमें इग्नोर कर दे गवर्नमेंट जो है। 70,000 जो पब्लिक है उसने MNA का वोट डाला, तो वो जो है इन वोट वाले जो वोटर्स क्या डिमांड कर रहे हैं, वो ये डिमांड करते हैं कि हमारे शहर को अच्छा करें, हमारे रोड्स हमें प्रोवाइड करें ताकि हम नेक्स्ट आपको बेहतर लाएमल दे सकें। बिल्कुल, ज़िला चिन्योट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के MNA भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर भी एक नशिस्त है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और तहरीक इंसाफ की भी यहाँ पर नशिस्तें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर सैयद अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, आपकी भी यहाँ पे नुमाइंदगी है, लेकिन इन मसाइल यहाँ पे मसाइल नहीं हल हो रहे। आपकी यहाँ पे गवर्नमेंट भी रही पहले पंजाब में, कोलिशन गवर्नमेंट भी रही, लेकिन ये चिन्योट के मसले नहीं आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी की जो आपने फरमाया है, कोलिशन गवर्नमेंट में ही हमारा चिन्योट ज़िला बनाया गया था और उसी दौरान में हमने ये चिन्योट और फैसलाबाद रोड और चिन्योट पिंडी भटियाँ रोड डेवलप की गई थी। लेकिन गुजारिश ये है कि जब ये सड़क डैमेज हुई उस वक़्त पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी सूबे में। यहाँ पे मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे। दोनों भाई पंजाब में और मरकज़ में हुक्मरान थे। यहाँ पे MNA भी नून लीग का था उस वक़्त, MPA भी नून लीग का था। वो जो आप कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन की वजह से चिन्योट ने मुस्लिम लीग को उस वक़्त वोट दिए हैं जब मरकज़ में भी उनकी गवर्नमेंट बनी और सूबे में भी। लेकिन हमारी बदकिस्मती है अहलियान चिन्योट की कि हमारे काम फिर भी नज़रअंदाज हुए। मरकज़ में और सूबे में नून की गवर्नमेंट, MPA MNA मुस्लिम लीग नून का, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ये सड़कें दोबारा नहीं बनाई गई। यहाँ के फ़ंड उठाकर लाहौर में लगा दिए गए और अब भी यही हो रहा है। चिन्योट को तिफल तसल्ली दी जा रही है। चिन्योट के फ़ंड उठा के बुज़दार साहब ने अपने इलाके में ले गए हैं और आज हम 8 साल से रोडों पर हैं कि हमारी सड़कें, हमारा शहर, वो लोग तबाही का शिकार हैं। लोगों को अगर हस्पताल लेकर जाया जाता है फैसलाबाद, वो रास्ते में दम तोड़ देते हैं। एक्सीडेंट उससे अलावा हैं, हज़ारों लोग रोड एक्सीडेंट में मर चुके हैं। लेकिन इन हुक्मरानों की बेहिसी ने हमें मजबूर कर दिया है कि अब हम सख्त एहतजाज करें। हमने पहले जितने भी एहतजाज किए, हड़तालें की, हम इनको जगाने के लिए कर रहे थे, लेकिन हमें ये पूरा यकीन हो चुका है कि ये बेहिस हैं। असम्बली में आपके चिन्योट से एक मुंसिफ नशिस्त है, लेकिन वहाँ पर चिन्योट के मसाइल के लिए कभी कोई आवाज़ नहीं बुलंद हो रही है। अवाम का कहना है, सैयद हसन मुर्तज़ा असम्बली में मौजूद हैं, लेकिन चिन्योट के मसाइल के लिए कभी नहीं उन्होंने आवाज़ नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उनकी तकारीर देखें, उन्होंने जब भी असम्बली में बात की है इन हुक्मरानों को क्रिटिसाइज़ किया है, आवाम के मसाइल को हाईलाइट किया है। लेकिन क्योंकि ये नाहल है, ये एक क्रिकेटर था, इसको सियासत में ले आया गया। हम वकील हैं, हम जानते हैं कि अगर एक दीवानी वकील को आप फौजदारी केस देंगे ना तो वो नहीं जीतेगा। इसी तरह अगर एक फौजदारी वकील को दीवानी केस देते हैं वो नहीं जीतेगा। तो अगर वकील नहीं कर सकते तो ये कैसे मुमकिन था कि एक क्रिकेटर को पाकिस्तान का हुक्मरान बना दिया गया और अब हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे? ये मसाइल हल नहीं करेंगे, हमारे लिए मसाइल पैदा करेंगे। बिल्कुल जी, इनका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट ना अहल है। एक नाअहल शख्स को पंजाब में भी गवर्नमेंट दी गई है और मरकज़ की सतह पर भी उनको गवर्नमेंट दी गई है, और चिन्योट के मसाइल के हल के लिए किसी के पास कोई वक्त नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मार्च में यहाँ पर ऐलान करके गए थे कि चिन्योट फैसलाबाद रोड को बनाया जाएगा, जल्द अज जल्द शुरू करवाया जाएगा, लेकिन इस ऐलान को भी काफ़ी अर्सा गुजर गया, आज तक 1 रुपये का काम यहाँ पर नहीं हो सका, काम शुरू ही नहीं हो सका। चिन्योट फैसलाबाद सरगोदा रोड 67 किलोमीटर का ये एक पीस है, आज इसको तकरीबन 13 अरब रुपए की लागत से बनाया जाना है, लेकिन अभी तक आवाम मुंतज़िर है कि कब वज़ीर आला के ऐलान करदा जो तारीख़ है या मंसूबा है उस पर कब काम शुरू होगा। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो हंगामी तौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।
फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो हंगामी दौरों के साथ में कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। और मरकज़ी सदर अंजमन ताजरान ज़िला चिन्योट हाजी मोहम्मद जमील फ़हरी और तहरीक हकूक़ चिन्योट चौधरी सलाम जो मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक हकूक़ चिन्योट के हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा इस मसले पर निशानदेही की है, इसके लिए तहरीक चलाई है, इसके हकूक़ के लिए चिन्योट के लिए काफ़ी सरगर्म रहे हैं। चौर साहब, आपने तहरीक हकूक़ चिन्योट चलाई है, अभी भी आप लोगों ने एक ऐलान किया है 18 नवंबर को शहर में एहतजाज का। इतने ज़्यादा एहतजाज करने के बावजूद, इतनी निशानदेही करने के बावजूद मसले क्यों नहीं हल हो रहे? कौन लोग इसकी राह में रुकावट बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया अदा करते हैं 41 का कि आपने एक दफ़ा फिर इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। चिन्योट ज़िला लावारिस है और चिन्योट के बेपनाह मसाइल हैं। आप अगर 1-2 की बात करते हैं, मतलब रोड की बात करते हैं, तो ये कातिल और खूनी रोड्स हैं। आप पूरे पाकिस्तान में सफ़र कर लें, कहीं भी ऐसे खूनी रोड्स आपको नहीं मिलेंगे जो फैसलाबाद रोड और पिंडी भटियां रोड है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, जिसके ऊपर लोग मरते हैं, जिसके ऊपर लोग ज़ख्मी होते हैं और उसके नतीजे के अंदर लोग बेचारे माजूर हो जाते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, इसके साथ और बहुत सारे मसाइल हैं। मतलब अगर सड़कें नहीं हैं, रोड्स नहीं हैं, तो लोगों का कारोबार मुतासर हो रहा है। आप पिंडी का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, गुजरात का, बाहर का आने वाला जो यहाँ का कस्टमर है, हमारा शहर चिन्योट की पहचान फर्नीचर है। अब फर्नीचर जो है उसके लिए इन शहरों से लोग आते हैं और ताजर बेचारा है तो वो भी बेरोज़गार बैठा हुआ है, तंग बैठा हुआ है, मजदूर है तो वो भी तंग बैठा हुआ है। और इसके अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं। मसलन यहाँ पर फैसलाबाद की मिल्स का गंदा पानी आता है, केमिकल शुदा पानी आता है, यहाँ से साफ़ पानी ले जाते हैं चिन्योट से। अगर आपके इल्म में है, वो यहाँ से साफ़ पानी ले जाते हैं, उनकी मिल्स का गंदा पानी हमें दिया जाता है। जब हम ये कहते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाओ, तो ज़िली इंतज़ामिया समेत ये कहते हैं कि वो तो मुमकिन है या नहीं है, इसके ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए। इसी तरह लोगों की जान और माल महफूज नहीं है, इसी तरह लोगों को जहाँ 2 वक्त की रोटी। तगड़े किस्म के यहाँ पे MNA MPs भी आए हैं, वज़ीर आला पहले भी आया है, अब भी आया है, इसके बावजूद चिन्योट पे सिर्फ ऐलान करके चले जाते हैं, देते कुछ नहीं चिन्योट। एक तो ये कि वो चूँकि मेंबर हैं, मैं उनसे आज़ादी हैसियत में नहीं, बिल्कुल भी तकड़े नहीं हैं। अगर कोई शख्स ये कहे तो एक MNA है, वो सिर्फ अपने कारोबार के लिए तकड़ा है और वो बिजनेसमैन है, वो आवाम की जंग नहीं लड़ सकता। सीधी और सच्ची बात यह है। और इसी तरह जो MPA साहब हैं, वो 14.5 साल हो गए MPA को, और 14.5 साल में MPA साहब ने कोई एक मसला हल नहीं किया, बल्कि बुनियादी तौर पे मसाइल की जड़ हैं। यहाँ का जो सेवरेज का निज़ाम है, उन्हीं के लोगों की ठेकेदारों का किया हुआ है ना, उन्हीं के दौर का है ना, इसलिए यहाँ के बिल्कुल भी तकड़े नहीं हैं नुमाइंदे। अगर तकड़े नुमाइंदे होते तो वज़ीर आला आता है तो उससे बात करते, अगर तकड़े नुमाइंदे होते तो गवर्नमेंट से बात की जाती, पार्लियामेंट में बात होती, वहाँ लोगों से, मुक़्तदर हलकों से बात होती। बिल्कुल भी तकड़े नहीं हैं। अगर बकौल उनके कि वो बहुत तकड़े हैं, तो फिर वो चिन्योट शहर के तल्लुकात तो उनके काफ़ी तगड़े हैं, लेकिन शहर के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो जो उनके ताल्लुकात हैं, वो कोई ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, बिज़नेस के लिए करते हैं, एक बिजनेस के लिए करते हैं और दूसरे अपनी प्रोजेक्शन के लिए करते हैं। हमारे साथ ज़िले सदर भी मौजूद हैं अंजमन ताजरान के। हाजी साहब, आपका पूरी दुनिया में जाना जाता है चिन्योट फर्नीचर के हवाले से, रोड एक्सेस ना होने की वजह से आपके कारोबार पे क्या असर पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चाहिए तो वहाँ था इंटरव्यू जहाँ ज़रा ये शोर ना होता, लेकिन आपने चौक में ये रखा है, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी गुजारिश ये है कि इस शहर का अजीब ही निज़ाम है, पूरी दुनिया से, पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से हटके। 4 बरस से ये मामला हम पाकिस्तान और पंजाब की हुकूमत के सामने रख रहे हैं, कोई टस से मस नहीं हो रहा। चिन्योट का जहाँ चिन्योट का हल्का ख़त्म होता है, वहीं से सारे रोड अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। पूरा पंजाब इधर से गुज़रता है, पूरे पाकिस्तान के लोग फर्नीचर लेने आते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि इस शहरियों का जुर्म क्या है, इस शहर का जुर्म क्या है? सारी इंडस्ट्री, फर्नीचर की मार्केट, कारोबार तबाह हुए पड़े हैं। जो एक मरतबा यहाँ आता है वो दोबारा आने का नाम नहीं लेता। आखिर जुर्म क्या है इसका? क्या हम टैक्स गुजार नहीं हैं? क्या ये शहरी इस शहर के बासी नहीं हैं? क्या पंजाब के वज़ीर आला चिन्योट के वज़ीर आला नहीं हैं?
पंजाब के गवर्नर चिन्योट के गवर्नर नहीं है। मुझे आप ये बताया जाए, हम और कुछ नहीं चाहते। अगर वो कहते हैं हम डोर टू डोर पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। यहाँ महकमा हाईवे नहीं है, अगर रोड बनना लेट है तो हाईवे क्या इसके पैच वर्क नहीं कर सकता? पूरे पंजाब में पैच वर्क नहीं होते, पूरे पाकिस्तान की सड़कें नहीं बनती। आखिर मुझे ये तो बता दिया जाए, शहर का कसूर क्या है, इसका जुर्म क्या है, इसको सज़ा किस बात की मिल रही है? जो हमें बताएं हम उस चीज़ को हटा देते हैं। गुजारिश ये है कि सिर्फ ताजर नहीं, सिर्फ वकील नहीं, सहाफ़ी नहीं, शहरी नहीं, तमाम मुसाफिर, लोगों की गाड़ियाँ टूट गई, लोग ज़ख्मी हो गए। कोई पाकिस्तान में ऐसा रोड नहीं है जिस सैकड़ों लाशें उठ गए हों, हज़ारों लोग जो है वो इस वक्त अस्पतालों में पड़े हों, रोज़ की बुनियादों पे यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। आखिर वजह क्या है? खुदारा खुदारा खुदारा, हम अमन के अलंबरदार हैं, हम ज़िले में नहीं, हम पाकिस्तान के अलंबरदार हैं। हम पाकिस्तान पंजाब के दूसरे शहरों में जाके अमन का पैगाम देते हैं। खुदारा खुदारा, हम अमन के साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वज़ीर आला बुज़दार साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। खुदारा खुदारा, इसको जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हमारे रोड को बनाया जाए। अब कितने अरसे से हो गई हैं टक्करें मारते हुए इन हुक्मरानों को, इन जो आपकी इंतज़ामिया है? डिप्टी कमिश्नर कई आए, कमिश्नर कई आए, वज़ीर आला कई आए, लेकिन इस सड़क की हालत नहीं बदल सकी। कितने अरसे से ये सारा कुछ आप कर रहे हैं? 5 बरस हो गए। मैंने 5 बरस पहले यहाँ पे पूरे शहर को जमा किया था, तमाम शोबाजात, कोई सियासत नहीं, कोई लीडरी नहीं, कोई चंदा नहीं, एक ताजर हूँ, अमन का अलंबरदार हूँ, सारे शहर को यहाँ जमा किया था। उसके बाद हर साल के बाद लोग जमा होते हैं और पैगाम देते हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इस पर खामोशी क्यों है, इस पर खामोशी क्यों है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब परसों जब तशरीफ़ ले जा रहे थे, सैयद नुमान साहब, मसूद नुमान साहब, उनसे मैंने एक वजह पूछी कि आखिर मुझे अंदर की बात तो बता दो, आप डिस्ट्रिक्ट सरबराह हैं। मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, इस रोड के ना बनने पर खामोशी क्या है। ये मेरा ज़ाती जमील फ़खरी का मुतालबा नहीं है, ये अहले आने शहर का मुतालबा नहीं है, ये पूरे पंजाब के लोगों का मुतालबा है जो यहाँ से गुजर रहे हैं। आप यकीन जाने, लोग जो बिजनेसमैन थे, गाड़ियाँ चलाते थे, ड्राइवर थे, कलिंडर थे, रिक्शे वाले थे, आज वो भिखारी बन। देखो ये पूरा एक, और इतना बड़े पैसे नहीं लगते। यहाँ पे आपको मैं एक निशानदेही करता हूँ, चिन्योट में चंद अरब रुपए लगते हैं, लाखों लोगों का मुतालबा है। शेख रशीद साहब ने बुज़दार साहब को नाला लई के लिए 3 दिन पहले लेके गए, 150 अरब मौके पे उन पे ऐलान करवाया। नाला लई पे 150 अरब लग रहे हैं, 80 अरब रुपए यूनिवर्सिटी पे लग रहे हैं। चंद अरब के लिए पूरा पंजाब, पूरे शहर से बिल्कुल सिर्फ 13 अरब रुपए लगा के रोज़ाना मरने वाले लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। जो यहाँ का कारोबार तबाह हो रहा है उसको बचाया जा सकता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे सदर हैं मोबाइल एसोसिएशन के। आपकी जो मोबाइल यहाँ पे मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट है, रोड इतने ख़राब हैं, आप लोगों के पास जो ताजर आते हैं, जो ख़रीदार आते हैं, उसमें कोई कमी आई है? जी बिल्कुल, पहले बिज़नेस ठीक था चनियोट में। ये जब से हमारा कसूर असल में ये निकला है चनियोट वालों का कि यहाँ पे हम पीटीआई की एमपी एमएनए को मुंतखब नहीं कर सके। जब मुंतखब नहीं कर सके तो इन्होंने यहाँ पे बुनियादी जो हमारे रोड्स हैं, लाहौर रोड है, फैसलाबाद रोड है, इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। पहले बहुत सारे मतलब आउट ऑफ, किसको जिम्मेदार समझते हैं? आपके यहाँ पे एमएनए भी हैं, आपके एमपीए भी हैं, आपने उनको वोट भी दिए हैं। जी उनको तो बारहा मुतालबा किया है, वो उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा करारदादे पेश किए हैं जाके अपने असम्बली में जाके, लेकिन असल में मसला ये है कि वो कि यहाँ पे इनको निशाना बनाया जा रहा है अपना इसको एमपीए एमएनए को या अपोजिशन है जो भी है, इनके काम इन्होंने क्या करने हैं। आजकल तो हुकूमत का एक ही टारगेट है कि अपोजिशन को टारगेट करना। यहाँ पे हम अगर बात करें तो चिन्योट शहर में बहुत बड़े पाकिस्तान के ताजर लोग रहते हैं। अगर ये जिस तरह सियालकोट में अपनी मदद आपके तहत लोगों ने काम शुरू किए थे, यहाँ के ताजर भी अपनी मदद आपके तहत हुकूमत के साथ मिलके फ़ंड्स में शेयर करके यहाँ पर इसको बनाने की कोशिश करें तो शायद इतने बड़े मसाइल यहाँ पर ना रहें। चिन्योट रोड की, फैसलाबाद रोड की और लाहौर रोड की अगर सिर्फ मुरम्मत ही कर दी जाए तो यहाँ पे जो रोज़ाना इतना नुकसान होता है इससे भी बचा जा सकता है। लेकिन वजह क्या है, क्यों इस रोड को अहमियत नहीं दी जा रही, क्यों यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझा जाता, ये
अब तक समझ से बालातर है कि हुकूमत क्यों इस जानिब नहीं आ रही कि इस रोड को भी बनाकर लोगों की ज़िंदगियों को, जानों को बचाया जा सके। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ ही कारोबार करने के लिए अमली तौर पर इक़दाम भी करें। चिन्योट के ही मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ बल्दियाती नुमाइंदे और रुकन सूबाई असम्बली हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास चिन्योटी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कितनी काविश इस हवाले से करते रहे हैं और अब तक उसका क्या नतीजा सामने आया। सबसे पहले हमारे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने बड़े लंबे अरसा ये सारा अपना केस भी लड़ा है, लेकिन चिन्योट के रोड के हवाले से भी आप लोगों के एहतजाज होते रहे हैं। कौन लोग इसकी राह में आप रुकावट समझते हैं जो काम नहीं होने दे रहे? देखें जी, ये इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। हुकूमत वक्त ख़ासकर है, पिछले दौर में PMLN ने भी इसके लिए बहुत काविश की, मौलाना साहब ने की, कैसर अहमद शेख साहब ने की, लेकिन टाइम गवर्नमेंट का था, ख़त्म हो गया, जिस वजह से जो चीज़ें भी पेंडिंग थी तो वो इस हुकूमत ने बजाय इस बात का क्रेडिट मुस्लिम लीग नवाज़ लेती तो उन्होंने उसको खटाई में डाल दिया। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि हुकूमती ये चीज़ें, ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना, ये इलाके के लिए होते हैं, ये हुकूमतों के लिए नहीं होते। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, ये पैगाम आपके तवसत से देना चाहूँगा कि ये हुकूमतें जो भी आएँ, अवाम तो यही है ना, अवाम ने तो यहाँ से कहीं नहीं जाना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, PMLN की हो या PTI की हो, तो ये सारी चीज़ें अवामी मफाद में हैं। तो बदकिस्मती से यहाँ पे लीडरशिप चेंज हुई, PTI को अपनी तरफ से सपोर्ट ना मिली, जिस वजह से कि ये क्रेडिट PMLN को ना चला जाए और मौलाना साहब और शेख कैसर अहमद शेख साहब को ना मिले क्रेडिट, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि उन्होंने और ही कठाई में इस मामले को डाल दिया। और एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि तहसील चिन्योट में PMLN के साबका दौर को देखें, अगर वो सड़कें निकाल दें तो पिछले 15 से 20 साल में चिन्योट में एक ईंट भी नहीं लगी हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से है। तो मैं ये आपके फोरम से कहना चाहूँगा, इंतज़ामिया को भी, मौजूदा क़ियादत को भी, जो इस चीज़ को नहीं होने देना चाह रही। बिल्कुल, जो अवामी मुफाद के मंसूबे हैं वो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ से अपोजिशन जीती हुई है तो इसमें अवाम का क्या कसूर है? लोगों ने इनको मुंतखब किया है और हुकूमत सिर्फ अपोजिशन की वजह से अगर यहाँ पर ये काम मंसूबे मुकम्मल नहीं करवा रही तो ये सवालिया निशान है। मौलाना इलियास चिन्योटी यहाँ से मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली, उनसे बात करते हैं। हज़रत, आप पिछले 12 साल से यहाँ पे मुंतखब MP हैं, क्या काविश की गई और क्यों नहीं ये काम हो रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं 2008 में सियासत में आया। इससे कबल 2006 में चिन्योट फैसलाबाद रोड, चिन्योट पिंडी भटियाँ रोड, इन दोनों का ठेका हो गया था। अल्लाह मोहम्मद एक कंपनी है झंग की, शेख याकूब शेख यूनुस, वो इसके ऑनर थे, वो चला रहे थे। 2008 में मैं जब यहाँ असम्बली में पहुँचा तो मुझे पता चला कि इसका स्टे हो गया और बड़े नाखुशगवार वाक़यात पेश आ रहे थे। हमारे एक एक्सीन वापडा थे अता मुज़फ़्फ़र तारड़, वो लाहौर रोड से आ रहे थे। चूँकि रोड नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ट्रैफिक चलती नहीं थी, वो डकैती में वो कत्ल हो गए, शहीद हो गए और बहुत सारी अमवात हुई, एक्सीडेंट। मैंने इसका जाकर रोना इस सूबाई असम्बली पंजाब में रोया और इस पर शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने 6 महीने बाद इसका फ़ैसला किया कि इन रोडों को बनाया जाए। चुनांचे 2009 के आखिर में चिन्योट फैसलाबाद रोड और चिन्योट पिंडी भटियाँ रोड जैसे ये सिंगल थे ऐसे ही ये बना दिए गए। मैंने उस वक्त ही मुतालबा किया था 2009 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कि रोड तो आप बन रहा है लेकिन यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कम अज़ कम चिन्योट फैसलाबाद रोड को 1 वे कर दिया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कहा इस वक्त हमारे पास मज़ीद फ़ंड नहीं है, बाद में देखी जाएगी। तो 2010 में तकरीबन ये मुकम्मल हो गए दोनों रोड। अब कानून के मुताबिक 4 साल तक तो इनके ऊपर कोई काम नहीं हो सकता था, मेंटेनेंस कभी होना था या इसकी चौड़ाई होनी थी, वो 4 साल के बाद ही होनी थी। 2013 से 2018 तक शहबाज शरीफ यहाँ पे रहे हैं, आप भी उसी असम्बली में रहे हैं। आपके बार बार कहने के बावजूद वो आप लोगों को तिफल तसलियाँ देते रहे हैं। मैं इस 2013 का जो है 18 तक का पीरियड उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने 2013 में वाज़े तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि इस चिन्योट फैसलाबाद रोड को 1 वे किया जाए। उन्होंने वादा किया करते हैं
थोड़ा थोड़ा को पैसा रखा भी जाता रहा। लेकिन 2018 का जो आखिरी बजट था उसमें 69 करोड़ रुपया और एक लमसम जो है ना फ़ंड वो 4 अरब रुपए के ब्लॉक एलोकेशन में रखे गए, जिसमें मुझे बताया गया कि उसमें से 2 अरब रुपया वो चिन्योट फैसलाबाद रोड के लिए है। 10 करोड़ रुपया उस वक्त रिलीज़ कर दिया गया था कि उसकी ज़मीन की परचेजिंग शुरू हो जाए। आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी वो 2 अरब रुपया उठाएगी और उसका काम शुरू कर देगी। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि 2018 के बाद पंजाब में भी PTI की हुकूमत आ गई। इमरान खान साहब ने फैसला किया कि हर ऐसा मनसूबा जिस पर 70% से थोड़ा काम हुआ है उसको रोक दिया जाए। तो हमारा काम तो अभी इब्तदाई मराहल में था, इसलिए वो हमारा मनसूबा 3 साल से फिर खटाई में पड़ा हुआ है, बावजूद इसके कि 2018 की असम्बली ने इसके लिए बजट मंजूर कर दिया था। अब शुनीद ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने कुछ वो पैसे कुछ अपनी तरफ से डालकर 3.5 अरब रुपया तकरीबन ज़मीन की परचेजिंग के लिए वो दे रखा है। लेकिन कहा यह जाता है कि ये 3-4 अरब रुपया जो आपकी गवर्नमेंट ने भी रखा, ये गवर्नमेंट भी कह रही है वो घूम के पता नहीं किधर जा रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कहीं पे। नहीं, देखिए वो जो 2 अरब रुपया था हमारे दौर वाला, वो फ़ंड रिलीज़ नहीं किए गए। बजट गवर्नर के दस्तखत हो गए, पास हो गया। अब महकमा हाईवे को वो फ़ंड जाने थे, महकमा हाईवे ने ज़मीन की परचेजिंग के लिए रेवन्यू को देने थे, वो रेवन्यू यानी महकमा हाईवे को वो फ़ंड ना दिए गए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये हमें ख़बर पता चला है कि वो फ़ंड जो है रेवन्यू बोर्ड को दे दिए गए, लेकिन आगे जो ज़मीन की परचेजिंग का मामला है वो बड़ा पेचीदा है। तकरीबन 16-17 महीने इस पर लग सकते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये तो कई सालों का ये चक्कर है। जो कुछ मैंने मालूमात ली हैं, मुझे वहाँ के महकमा हाईवे के लोगों ने बताया कि जिस तरीके से ये हुकूमत बनवाना चाहती है 10 साल में भी ये रोड नहीं बनेगा। अब हमारा मुतालबा ये है कि चलो वो जो 1 वे जो करना था वो तो गया भाड़ में। कम अज़ कम जो सालाना इसकी मुरम्मत होती है 4-5 साल से कतन मुरम्मत को कोई काम नहीं हो रहा। हमारे सरगोदा रोड पर ऐसे ही लाहौर रोड पर टोल टैक्स लगा हुआ है, हज़ारों नहीं लाखों बल्कि करोड़ों रुपए रोज़ाना के वो कमाते हैं, मालूम नहीं वो पैसे कहाँ जाते हैं। इस वक्त हमारा मुतालबा ये है कि जब तक ये दोनों रोड चिन्योट फैसलाबाद रोड, चिन्योट पिंडी भटिया रोड जब तक 1 वे नहीं होते तो उनकी प्रॉपर जो है वो उसकी रिपेयरिंग करवा दी जाए ताकि हर रोज़ जो हादसात होते हैं उससे बचा जा सके। बिल्कुल जी, बात इनकी दुरुस्त है कि अगले 10 साल में भी ये रोड बनते नज़र नहीं आ रहे। लोगों का मुतालबा ये है कि अगर ये हुकूमत इतना बड़ा मंसूबा बना नहीं सकती तो कम अज़ कम इसकी मुरम्मत ही करवा दे। महाना यहाँ पे करोड़ों रुपए के टोल टैक्स इन दोनों सड़कों से इकट्ठे होते हैं, लेकिन आज तक 1 रुपया भी किसी जगह पर रिपेयरिंग की मद में भी लगता नज़र नहीं आता। शुगर कैन असेस जो फ़ंड्स हैं वो भी यहाँ पर कहीं पे लगते नज़र नहीं आते। MPA मौलाना इलियास चनियोटी का आपने मौक़िफ़ सुना, शहर के बाकी लोगों का भी मौक़िफ़ सुना, लेकिन सब लोग जो कहानी सुनाते हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने ये किया, उनकी गवर्नमेंट ने ये किया, लेकिन ग्राउंड पर होता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, लोगों की आरा आपने सुनी, इसके साथ साथ शहर की सियासी और मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की शिकायत भी आपने सुनी कि सबका सबसे बड़ा मसला यही है कि इन सड़कों को बनवाया जाए। नतीजा यही निकला है कि गुज़श्ता गवर्नमेंट ने भी इन सड़कों के हवाले से कोई काम नहीं किया और ना ही ये गवर्नमेंट करती नज़र आ रही है। शहर के मसाइल के हवाले से आइंदा किसी और प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, हंगामी दौरों के साथ कारोबार करने के लिए अपनी तौर पर इक़दाम भी करें।